तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही ये राज्यकर्मी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है बताइए आप लोग। इसका नाम है बुध। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा बोलेगा तो कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार तो कौन सा ग्रह है? शुक्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। शुक्र ग्रह को। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न चलते हैं। सेकंड नंबर पेज। सेकंड नंबर है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ है हम लोग का? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, थर्ड नंबर पेज। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये जो है 19 है, अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। साथ ही ये अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इसी में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है इसी में मिला है नागरिकों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर पेज। कह रहा है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो उसका क्या नाम है? ठीक है ना, तो उसका मौलिक कर्तव्य है। जोड़ा गया था क्या? मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है, कुल 11 है। ठीक है, और जब संविधान बना था, जब इसको जब इसको 1976 में संशोधन के समय ऐड किया था, उस समय कितना ऐड हुआ था? 10। बाद में जाकर 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। नहीं तो अभी मौलिक कर्तव्य कितना हो गया हमारा? 11 है वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न, 5वां नंबर पेज में। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ। एक और इसमें प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 5वां नंबर पेज। ये तो हो गया, 6ठा नंबर पेज चलते हैं हम लोग। इसमें 2 प्रश्न हैं। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही
कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो इसमें कौन आंसर होगा हम लोग का? इसमें आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का सत्याग्रही थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से। ठीक है। कहाँ से? साबरमती से। चलिए अगला प्रश्न, छठा, ये तो हो ही गया पेज, 7वां नंबर पेज हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर पेज कह रहा है बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो पहला बात समझिए, बंगाल विभाजन हुआ था कब? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? कर्जन था। ठीक है। यही इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन पूछ देता है कभी कभी कि कब स्टार्ट हुआ था, तारीख पूछ देता है। तो ये जो है 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 9वां नंबर पेज हो गया। कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उसका क्या नाम था? बताइए। पाटलिपुत्रा नहीं है, वैशाली भी नहीं है और चंपा भी नहीं है। बच गया कौन? राजगीर यानी कि गिरिब्रज, इसी का नाम। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का क्या नाम था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का क्या नाम था? तो उसका नाम था राधा कृष्णन आयोग। ठीक है। राधा कृष्णन आयोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 11 में है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो ये जो है कौन बनाया था? लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी में। और इसमें अपने देश के राजा राम मोहन राय का भी हाथ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12वां नंबर कह रहा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये जो है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर कह रहा है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं,
अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर सम्राट अकबर की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण सम्राट अकबर की विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, ठीक है। और वो किस विजय के? तो वो विजय का नाम क्या था? गुजरात। और ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ किया गया है? फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। ये भी पूछता है, याद रखिएगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कहाँ किया था? तो फतेहपुर सिकरी में। सिजदा और पैबोस, देखिए अगला प्रश्न है, सिजदा और पैबोस प्रणाली किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? सिजदा और पैबोस, तो ये कौन था? इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो ये फहराए थे स्टूटगर्ट। और तब स्टूटगर्ट कहाँ है, किस देश में है? तो ये हमारा ये जाके जर्मनी में है, ठीक है। भारत में सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? मतलब सती प्रथा पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1829 ईस्वी में। ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1829